जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। हमको नहीं दिखाया गया। जल्द से जल्द अपराधी को सजा मिलना चाहिए। आरजीकर मेडिकल कॉलेज कोलकाता के वेस्ट बंगाल में श्याम बाजार में लोकेटेड है, जिसकी स्थापना 1886 में हुई थी। इसी मेडिकल कॉलेज में एक पीजी ट्रेनी डॉक्टर जो अपने 36 घंटे की लॉन्ग शिफ्ट पर ड्यूटी कर रही थी, 8 अगस्त को करीब 11 बजे अपने फैमिली वालों से बात करती हैं और फ़ोन रखने के बाद अपनी मेडिकल राउंड पे चली जाती हैं। करीब 2 बजे जब वो फ्री होती हैं तब वो और उनके 4 मेंबर्स जो इसी मेडिकल कॉलेज के थे, जिनमें 2 पीजी ट्रेनीज, एक इंटर्न और एक हाउस स्टाफ थे, ये चारों मिलकर हॉस्पिटल की 3rd फ्लोर के सेमिनार हॉल में बैठते हैं और वहाँ जाकर डिनर करने लगते हैं। डिनर करते करते ये साथ में ओलंपिक्स देख रहे थे, जिसमें नीरज चोपड़ा को ये सपोर्ट कर रहे थे। खाना खाने के बाद वो चारों सेमिनार रूम से चले जाते हैं, पर ये पीजी ट्रेनर क्योंकि काफ़ी थकी हुई थी, इनकी ड्यूटी का काफ़ी लंबा टाइम हो चुका था, ये 36 घंटे की शिफ्ट पे थी, इसलिए वो डिसाइड करती हैं कि वही सेमिनार हॉल पे सोएंगी। रात को करीब 3 बजे एक इंटर्न उनके पास आती है और रिपोर्ट दिखाती है। वो रिपोर्ट देखती है और दोबारा सो जाती है। ये लास्ट टाइम था जब उन्हें जिंदा देखा गया, और उसके बाद जो हुआ वो पूरे देश में, वो पूरी मीडिया में सेंसेशन बन गई थी। कोलकाता के मेडिकल कॉलेज में 9 अगस्त की सुबह एक ट्रेनी महिला डॉक्टर का शव मिला था। आरोप लगे कि महिला का रेप करने के बाद उसकी हत्या की गई। अब हम Doctor at the RGKR Hospital in Kolkata was raped and murdered. This is not just any other crime story. It's a story of every Indian woman. ट्रेनी डॉक्टर की डेड बॉडी उसी सेमिनार हॉल पे 7 मिनट पाई गई। उसकी बॉडी पर बहुत सारे चोट के निशान थे। उसके मुंह, आंखों और उनके प्राइवेट पार्ट से ब्लड लॉस हो रहा था। उनकी आंखों पर इतना बुरा वार किया गया था कि उनके जो चश्मे थे टूट के उनकी आंखों में धंस चुके थे। 9 अगस्त की सुबह करीब 9:50 को हॉस्पिटल से ट्रेनी डॉक्टर के घर पर कॉल जाता है और उन्हें बताया जाता है कि आपकी बेटी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। करीब 20 से 22 मिनट बाद उसके घर पे दोबारा कॉल किया जाता है और उन्हें ये बताया जाता है कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। मैंने कहा क्या हुआ? नहीं, मेरी लड़की ने सुसाइड कर दिया है, ये खबर आई है हॉस्पिटल से। जब उनके पेरेंट्स हॉस्पिटल पहुंचते हैं तब उन्हें 3 घंटों तक अपनी बेटी की बॉडी को नहीं देखने दिया जाता। एक पेरेंट्स जिनकी बच्ची 31 इयर्स ओल्ड की ऐसी खत्म हो जाती है, उनको 3 घंटा खड़ा रखा। 3 घंटों के बाद सिर्फ उनके फादर को ये अलाउ किया जाता है कि वो अंदर जा सकते हैं और अपनी बेटी की एक फ़ोटो खींच के वापस बाहर आ सकते हैं। पर जब उनके ट्रेन डॉक्टर के फादर अपनी बेटी की बॉडी को देखते हैं तब वो देखते ही समझ जाते हैं कि उनकी बेटी ने सुसाइड नहीं किया है, बल्कि उसका मर्डर किया गया है। गला दबाकर मारा गया। धीरे धीरे ये केस लोगों के बीच फैल रहा था और प्रोटेस्ट स्टार्ट हो चुका रहा। शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया, चश्मे को कूटा गया जिसके वजह से आंखों से खून निकल गया। शॉकिंग बात यह है कि फॉरेंसिक टीम और पुलिस ने क्राइम लोकेशन को देखने के बाद भी उसे एक सुसाइड का केस बनाया, जबकि ये साफ साफ समझ में आ रहा था कि यह एक मर्डर केस है। फिर ट्रेन डॉक्टर के पेरेंट्स ने मर्डर केस FIR दर्ज की। उसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है। खबर यह भी आ रही थी कि ममता बनर्जी ने विक्टिम के परिवार वालों से बात की है और उन्हें जस्टिस दिलाने की श्योरिटी दिलाई है। स्टार्टिंग इन्वेस्टिगेशन में उस रात ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो 4 लोग थे उन्हें अलग अलग पूछताछ की जाती है, पर चारों की इन्वेस्टिगेशन के बाद उनमें से कोई भी सस्पेक्ट नहीं मिलता और उन्हें छोड़ दिया जाता है। पुलिस फिर हॉस्पिटल में लगे CCTV कैमरेस को चेक कर रही थी, तब उन्हें एक आदमी करीब 4 बजे सेमिनार हॉल की तरफ जाते हुए दिखाई देता है, जो करीब 40 मिनट बाद वापस आता है। इसमें गौर करने वाली बात यह थी कि जो व्यक्ति सेमिनार हॉल की तरफ जा रहा था उसके गले में एक नेक बैंड था, जो कि वापस आते समय उस समय नहीं था। पुलिस CCTV में कैप्चर्ड उस आदमी की जांच पड़ताल करना शुरू करती है, जिसकी पहचान संजय रॉय के रूप में होता है। संजय एक कोलकाता पुलिस में ही सिविक वॉलंटियर था और उस समय वह एक पुलिस बैरक में ही था। पुलिस वहां जाती है और उसे अरेस्ट करती है। जब उससे पुलिस पूछताछ करती है कि उसका ब्लूटूथ ईयरफोन कहाँ है, तो वह बोलता है कि वो गुम गए हैं। दरअसल बात यह है कि जब वो सेमिनार हॉल में जा रहा था तो उसके गले में एक ब्लूटूथ ईयरफोन लटका हुआ था, और जब वो वापस आता है तो वह ब्लूटूथ ईयरफोन उसके गले में नहीं था। दरअसल वो ब्लूटूथ ईयरफोन सेमिनार हॉल में ही पाया गया था, और पुलिस जब उस ब्लूटूथ ईयरफोन को उसके फ़ोन से कनेक्ट करती है तो वो कनेक्ट हो जाता है।
जिससे यह साफ साफ समझ में आ रहा था कि ये जो ब्लूटूथ ईयरफोन है वह संजय रॉय का ही है। पुलिस जब संजय रॉय से पूछताछ करती है तब वह कबूल करता है कि उसी ने ही मर्डर किया है और उसे फांसी की सजा होनी चाहिए। संजय रॉय कोलकाता में एज अ सिविक वॉलंटियर काम करता था, पर वह हर किसी को यही बताता था कि वह कोलकाता पुलिस में ही है। उसने अपनी बाइक के आगे भी पुलिस लिख के रखा हुआ था और वह पुलिस वाली टी शर्ट भी पहना करता था, जिससे आसपास के सभी लोगों को लगता था कि वह पुलिस वाला है। संजय 2 से 3 साल पहले इसी आरजेकर मेडिकल कॉलेज में कुक का काम किया करता था, पर अचानक से वह गायब हो गया और जब वो वापस आता है तो वो अपने आप को एज अ पुलिस इंट्रोड्यूस करता है सभी के सामने। संजय रॉय का कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष के साथ काफ़ी अच्छी बनती थी। संजय संदीप के काफ़ी क्लोज था, इसलिए वो हॉस्पिटल में लोगों को बेड अवेलेबल कराने और जल्दी इलाज कराने के लिए उनसे पैसे लिया करता था, मतलब अपनी ऊपरी कमाई किया करता था। संजय का हॉस्पिटल में इतना आना जाना था कि उसे कहीं भी आने जाने की कोई रोक टोक नहीं थी। वो कभी भी और कहीं भी किसी भी ओटी में या हॉस्पिटल के किसी भी रूम में बिना किसी रोक टोक के चला जाया करता था। संजय की फैमिली में उसकी 2 बहनें और उसकी माँ थी। संजय की बहन ने ये बताया कि संजय हमारे परिवार में कलंक है और उसकी मौत के बाद भी हम इसकी बॉडी को कलेक्ट करने नहीं आएंगे। दरअसल पहले से ही संजय बहुत गलत काम किया करता था। उसके ऊपर पहले भी बहुत सारे केसेस हो चुके थे। संजय की पत्नी ने भी संजय के अगेंस्ट FIR दर्ज की थी, क्योंकि संजय ने एक बार अपनी पत्नी को जब वो 3 महीने की प्रेग्नेंट थी उसे बहुत मारा था, पर फिर भी पुलिस वालों ने संजय के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया था। आरजेकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष ने एक स्टेटमेंट देते हुए कहा कि किसी भी लड़की को इतनी रात को सेमिनार हॉल में नहीं जाना चाहिए। जब ये स्टेटमेंट लोगों के बीच फैली तो लोगों का गुस्सा बढ़ गया और प्रिंसिपल के अगेंस्ट प्रोटेस्ट होना स्टार्ट हो गया। That's as outrage escalated over the brutal rape and murder of a young female doctor inside a medical college in Kolkata. 12 अगस्त को प्रिंसिपल संदीप घोष ने आरजेकर मेडिकल कॉलेज से रेजिग्नेशन दे दिया, पर बंगाल सरकार ने 9 घंटों के अंदर ही उनका ट्रांसफ़र कोलकाता के नेशनल मेडिकल कॉलेज में कर दिया और उन्हें वहाँ का प्रिंसिपल बना दिया गया। अख्तर अली, जो कि आरजेकर मेडिकल कॉलेज के फॉर्मर डिप्टी सुपरिटेंडेंट हैं, उन्होंने संदीप घोष के करतूतों के बारे में मीडिया से बताते हुए कहा है कि उन्होंने अपनी पूरी जीवन में उनसे करप्ट इंसान कहीं नहीं देखा है। बहुत ही करप्टेड आदमी है वो। आरजेकर मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट लोगों को फेल कराना, टेंडर ऑर्डर देकर के 20% कमीशन लेना। संदीप घोष के ऊपर ऑर्गन चोरी जैसे कई केस पहले से ही लगे हुए हैं, पर उनका अभी तक कुछ नहीं हो सका है। सरकार सब कुछ दिया है, अगर पैसा नहीं देता था कोई तो उसका 1 नंबर में है तो अगर उसको 10 नंबर में देगा बॉडी। लास्ट में खड़े रहिए 3 घंटा 4 घंटा। आरजेकर मेडिकल कॉलेज से एक वीडियो देखने को मिलती है कि क्राइम लोकेशन के पास ही रेनोवेशन का काम चल रहा है, जो कि काफी शॉकिंग सी वीडियो थी, क्योंकि इतने बड़े केस के बाद क्राइम लोकेशन के पास ही तोड़फोड़ करना। 14 अगस्त की रात को एक साइलेंट प्रोटेस्ट किया गया था, पर वो प्रोटेस्ट बहुत ही हिंसक रूप ले लेता है। हॉस्पिटल के अंदर काफ़ी तोड़फोड़ की जाती है, पर क्राइम सीन पर कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता। आशंका यह है कि यह दंगा सबूत मिटाने के लिए किया जा रहा था। हम लोग यहाँ के रेसिडेंट्स डॉक्टर हैं, आप यहाँ का कंडीशन देख सकते हैं। हजारों के संख्या में ये मॉब आया है, हम लोग पे अटैक भी किया है। और ममता बनर्जी ने भी 16 अगस्त को एक प्रोटेस्ट मार्च निकाली थी फॉर जस्टिस। CBI की जांच में संजय ने उस रात की सारी बातें उन्हें बताई। संजय ने बताया कि वह 8 अगस्त को करीब 11 बजे हॉस्पिटल में अपने दोस्त के साथ उसके भाई को देखने आया था। उसके बाद 11:15 में वो दोनों हॉस्पिटल से करीब 1 किलोमीटर दूर निकल गए शराब पीने के लिए। करीब 12:30 बजे तक शराब पीने के बाद वो वहाँ से 2 किलोमीटर दूर सोनगाछी के रेड लाइट एरिया पे गए और वहाँ बात नहीं बनने पे वो दूसरे रेड लाइट एरिया चेतला गए। वहाँ जाते समय उन्होंने रास्ते में एक लड़की के साथ छेड़छाड़ भी की, जिसकी CCTV फुटेज CBI को मिल चुकी है। रास्ते में फिर उन्होंने एक बार और शराब पी और उसका दोस्त रेड लाइट एरिया में एक सेक्स वर्कर के साथ चले गया, पर संजय वहीं बाहर खड़ा रहा।
और उसने अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल करके उससे उसकी प्राइवेट फ़ोटोज़ मांगी। फिर संजय और उसका दोस्त दोनों हॉस्पिटल आते हैं। उसका दोस्त अपने भाई से मिलकर ऑनलाइन बाइक राइड बुक करता है और घर चले जाता है, लेकिन संजय वहीं हॉस्पिटल में रुक जाता है और हॉस्पिटल की चौथी मंजिल पर लोकेटेड ट्रॉमा सेंटर की ओटी में जाता है और उसके बाद वह रात के 4:03 को तीसरी मंजिल के सेमिनार हॉल की तरफ जाने लगता है। सीबीआई के पास है, ये देखिए यहाँ वो जाते हुए दिख रहा है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि कोई इंसान इतनी बुरी तरह से किसी की जान कैसे ले सकता है। खैर, इस केस की इन्वेस्टिगेशन अभी भी सीबीआई कर रही है और इसके बारे में बहुत से राज खुलने अभी बाकी है। सीबीआई अभी उस रात ट्रेनी डॉक्टर के साथ रहे उन चारों की पॉलीग्राफी टेस्ट कर रही है और साथ ही संजय घोष का भी पॉलीग्राफी टेस्ट हो रहा है। तो आज के लिए इतना ही, और इस केस से रिलेटेड और जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस केस से रिलेटेड अपडेट्स मिलते रहें। धन्यवाद।